नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी। मैं हूं गौतम ठाकुर। आवाम की आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपको एक खास जगह लेकर आया हूं। आज एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जहां पे आपकी सोच बदल जाएगी, आपका जीने का अंदाज काफी हद तक बदल जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें जिनको लेकर आप शिकायत करते हैं वो चीजें बदल जाएंगी। जी हाँ, मैं हूं चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में। डिनर इन द डार्क अभी खत्म हो चुका है। उसको मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि वो एक अंधेरे कमरे में जहां एक ड्रॉप लाइट का नहीं था, वहां पे वो डिनर हुआ। इस डिनर की खास बात ये थी कि इस डिनर को सर्व करने वाले देख नहीं सकते थे। और इस डिनर की एक और खास बात ये थी कि जिनको आंखें हैं, जो दुनिया को देख सकते हैं, वो भी कुछ नहीं देख सकते थे। तो जरा सोच के देखिए कि वो एक्सपीरियंस कैसा होगा। मेरे साथ ये जितने भी लोग यहाँ पे आप बैठे देख रहे हैं, आज मैं इनसे आपका तारुफ करवाना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस आपके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आज दुनिया में जो नहीं देख सकते, जो नहीं चल सकते, जो नहीं सोच सकते, उन्हें हम एक बेचारा वर्ड कह के संबोधित करते हैं। लेकिन आज उन्हें उस बेचारे वर्ड की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ज़रूरत है तो आपकी हेल्प की, उन्हें ज़रूरत है तो बस इस चीज़ की कि आप उन्हें अपने लायक समझें, आप उन्हें कभी बेचारा ना समझें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं जनाब, और वन बाय वन कुछ लोगों से मैं आपका तारुफ करवाऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि बलजीत जी थोड़ा सा आगे आएँ, जो कि मेरे कैमरामैन हैं। इन जनाब से हम शुरू करना चाहेंगे, इनसे आपका तारुफ करवाते हैं। सर, आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम गौरव वशिष्ठ है। क्या करते हैं सर? आई एम ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि जब आपको फ़ोन आया कि इस तरीके का डिनर है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन या फर्स्ट फीलिंग क्या थी? मेरी इन्वॉल्वमेंट रोटरी के साथ 1 साल से है एंड मैं डिनर इन द डार्क बड़ी देर से सुन रहा था। अनीश जी और मंजीत मैम मुझे बताते थे डिनर इन द डार्क के, एंड मैंने अटेंड नहीं किया था अभी तक। सो मुझे पहली फीलिंग यही आई कि कैसे होगा, क्या हमारी आंखों पे पट्टी बांधेंगे, क्या एक्सपीरियंस होगा। एंड आई मस्ट से कि जब मैं यहाँ पर आया एंड जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस यही था कि कितनी हम लोग इस चीज़ में रहते हैं कि हमारी लाइफ कितनी कंप्लीट है। हमें ये नहीं पता कि हमारी लाइफ में जो कमियां हैं उसको हम कैसे एक्सेप्ट करें। ठीक है, सो बेसिक एक्सपीरियंस ये है कि एवरीबॉडी, हर किसी में कोई ना कोई कमी है एंड हमें ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हम में कमी क्या है और हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना चाहिए। ज़रा सोच के देखिए कि अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता हो और आपके सामने वही चीज़ आ जाए तो आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। आज कुछ ऐसा ही हुआ। एक लेडी जिन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है बचपन से ही, उन्हें आज अंधेरे में बैठाया गया, अंधेरे में उन्होंने डिनर किया और अपनी उस डर से वो जीती और बाहर निकली। तो चलिए उनसे आपका तारुफ करवाता हूँ। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनूप किरण कौर है। तो अनूप जी, आपको अंधेरे से कब से डर लगता है? ना एक्सपीरियंस नहीं, आई कैन नॉट रिमेंबर, बट रात को भी सोने से पहले मेरे को लगता है एक लाइट ज़रूर ऑन होनी चाहिए। सो आई मेक श्योर कि लाइट ऑन है तो मैं सो सकती हूँ। जैसे ही लाइट चली जाती है तो आई जस्ट वेक अप एंड आई फील, मेरे को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग। सो मेरे को एकदम से गर्मी लगने लग जाती है। सो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं ये सोच के अंदर गई थी कि डार्क है, चलो नॉर्मल सा डार्क होगा, बट जब मैं अंदर गई तो इट वाज सो पिच डार्क। तो सिमिलर रिएक्शन केम, जैसे मेरे को रात में होता है कि अंधेरे से एकदम से घबराहट होनी शुरू हो गई एंड आई जस्ट केम आउट। और मेरे को सुना कि अंदर से ना चिटकनी लगा देंगे। सो ऑल द मोर आई फेल्ट कि पता नहीं क्या होने वाला है। एंड आफ्टर सो मैनी पीपल वर टेलिंग मी कुछ नहीं होने वाला है अंदर, बट आई वॉज जस्ट ग्रैपलिंग विद दैट फियर। मैं बाहर बैठी और ग्रेजुअली मैंने अपने मन को समझाया कि मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं आई शुड नॉट बी वेस्टिंग लाइक दिस। सो बट सेकेंड टाइम ऑल्सो आई मेड एन एफर्ट, बट अगेन आई कुड नॉट कॉन्कर माई फियर। सो थर्ड टाइम माई हस्बैंड सेड, आप मेरा हाथ पकड़ो और चलो अंदर। सो आई सेड दिस टाइम लेट इट बी। सो आई वेंट एंड आई जस्ट गॉट एंगेज्ड इन द एक्टिविटीज़ और फिर वो फियर नेवर केम, यू नो इट। जिंदगी में आपको कभी भी अंधेरे से दोबारा डर नहीं लगेगा और शायद इसका क्रेडिट आपके हस्बैंड को भी जाता है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश्वर सिंह है। राजेश्वर जी, आपने क्या एक्सपीरियंस किया? क्या वो आप एक्सपीरियंस कर पाए जो वो पूरी ज़िंदगी एक्सपीरियंस करते हैं जिन्होंने आपको डिनर सर्व किया? क्या वो एक पल में आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ?
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते थे भी किस तरह ये अपना सारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे करते होंगे। तो बट टुडे मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हमने भी वो एक्सपीरियंस किया कि किस तरह ये अपना रोज़ का काम पूरा करते हैं। और इस इतने अंधेरे में हमें ये नहीं पता लग रहा था हम क्या खा रहे हैं, कहाँ से खाना आ रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है। वी वर जस्ट टचिंग, हाथ पकड़ के ही पता लग रहा था कि कोई हमें सर्व कर रहा है। और ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि पता लगा कि सर्व वो कर रहा है बंदा जो खुद भी नहीं देख सकता। तो इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो मैं भी बाकियों को भी रिकमेंड करूँगा कि ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, आप भी ज़रूर इसमें आके एक बारी पार्टिसिपेट ज़रूर करें। बिल्कुल। चंडीगढ़ शिवालिक रोटरी क्लब की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया जिसमें जो खाना सर्व कर रहे थे वो भी नहीं देख सकते थे और जो खाना खा रहे थे वो तो स्पेशली ही नहीं देख सकते थे। सो मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा। मधुसूदन द्विवेदी। सो द्विवेदी जी, क्या लगता है आपको कि क्या एक्सपीरियंस कर पाया इस डिनर से? द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन माइंड, कितना खूबसूरत ऊपर वाले ने और कितने काबिल हमारे शरीर को बनाया है। I was reminded of Beethoven. He's a musician, very famous, and apparently by the end of his career, वो अपना सुनने की काबिलियत को खो चुके थे. In spite of that, he was a musician. A part of him still exists in all of us, and today I saw that in our servers, in the people who gave us food. The beauty of the human mind, just by a sense of judgment, they were able to realize where our hands are. They were able to find us using our voice. They were able to ensure that we had a good time and there were nothing that we had to feel uncomfortable about. They made us laugh, they made us sing, they made us enjoy, and they made it an adventure of trust and hope and in the belief in their strength. I'm very grateful for it for them. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। यही वो चीज़ें हैं जनाब, यही वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लम्हे हैं जिसको जीने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने की ठानते हैं तो उसे आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन साथ चलकर यानी कि साथ लेकर किसी को चलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, उसके बाद मैं आपको मिलवाऊंगा उन लोगों से जिन्होंने इन्हें खाना सर्व किया, जो नहीं देख सकते। उनसे उनकी लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो कि बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। कहीं जाएगा ना, नहीं चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको कुछ खास लोगों से मिलवाने वाला हूं जो डिनर इन द डार्क के खास मेहमान थे, या फिर कहा जाए कि इनके बिना ये डिनर इन द डार्क होना पॉसिबल ही नहीं था। जी हां, मैं बलजीत जी को चाहूंगा कि वो कैमरा घुमाएं और इस पूरी टीम को दिखाएं। ये जनाब वो लोग हैं जिन्होंने सर्व किया एक डार्क रूम में। बहुत से ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी को अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनको एक पल दिया गया कि आप जरा ये सोच के देखिए कि बिना आंखों के आप भी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। वो ज़िंदगी भी क्या खूबसूरत है, वो लम्हे भी बहुत खूबसूरत हैं जब आप तमाम मुश्किलों से दूर हैं, अपने फ़ोन से, लाइट से दूर हैं और आपका ध्यान आपके साथ वाले पर है, उसकी बातों पर है और आप उसको बहुत बखूबी सुन रहे हैं और उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है कि कोई आपको बहुत ध्यान से सुने, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुना जाता है। इनके एक्सपीरियंसेस आज हम सुनेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर वो इस जो डिनर इन द डार्क था उसमें किस तरीके का इन्होंने महसूस किया और क्या खास इनके लिए था। सबसे पहले मैं शिव जी आपके पास आना चाहूँगा। शिव जी, पहले तो यही जानना चाहूँगा कि कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस जब आपने सर्व किया लोगों को, और कितना ये मुश्किल था या कितना आपके लिए आसान था? ये एक्सपीरियंस हमारे लिए भी एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोग इसका जब ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया, इसके बारे में हमने सुना तो बहुत था कि ये काफ़ी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में ये प्रोजेक्ट होता था। तो जब हमारे पास आया तो हमारे लिए बहुत यूनिक प्रोजेक्ट था। जब हमने फर्स्ट टाइम किया तो थोड़ा बड़ा इन्जॉय करके हमने किया और हमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे लिए तो दिन और रात एक बराबर है, अंधेरा और रोशनी से हमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग आते हैं शुरू में सब बड़े ज़्यादा वो होते हैं और बाद में जब हम फेमिलियर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ गाने वाने गाते हैं और वो 2 घंटे का जो टाइम है वो हमें पता नहीं लगता वो कहाँ चला जाता है। आपका नाम जानूंगा सबसे पहले। गौतम जी, मेरा नाम अमरिंदर है। अमरिंदर जी, ये जानना चाहूंगा कि अभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि खाने में वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें होंगी और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सिर्फ वेज पसंद है। अगर जो नॉन वेज खाता है उसको आप वेज दे दो तो चलेगा, लेकिन जो वेज खाता है उसको अगर आप नॉन वेज दे दो तो थोड़ा गड़बड़ है। तो इस चीज़ का पता कैसे लगाया कि किसको कहाँ पे क्या देना है? जी गौतम जी, जैसे कि आपने देखा कि जब आप आए थे यहाँ पे तो यहाँ पे 4 टेबल्स लगे हुए थे, तो हमने स्टार्टिंग से ही ऐसी प्रिपरेशन की थी
कि जो वेज वाले हैं हमने उनको अलग बिठाया था और जो नॉन वेज वाले हैं उनको अलग बिठाया था। तो जैसे हम 5 पर्सन थे, हम हर अलग टेबल पे एक पर्सन हमने असाइन किया हुआ था। मैं नॉन वेज सेक्शन को डील कर रहा था, तो नॉन वेज सेक्शन को जैसे मैं डील कर रहा था तो हम नॉन वेज में तो जो नॉन वेज और वेज आइटम्स दोनों ही सर्व कर रहे थे, और जो एक्सपीरियंस था लोगों का वो अल्टीमेट था। सुनने वाला था कि वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और उन्होंने जो अंदर उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो उन्होंने देखा, तो वो वंडरफुल था। बिल्कुल भी पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं था वहाँ पे, अगर आप जाने, क्योंकि नॉर्मली अगर आप डिनर्स की बात करें तो आम अगर आप फैमिली के साथ भी जाते हैं तो वो फैमिली टाइम नहीं रह जाता, वो फ़ोन का टाइम होता है। एंड्रॉयड पे आप अपने व्हाट्सएप चैट कर रहे होते हैं या कुछ बिजनेस के काम कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं भी वो चीज़, वो एक फैमिली टाइम वाली बात नज़र नहीं आती। लेकिन आज वो टाइम नज़र आया। मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपका नाम जानूंगा बॉस। मोहित सैनी। मोहित सैनी, तो क्या आपने टेबल्स तक जाने के लिए काउंट किए थे स्टेप्स कि इस टेबल पे मुझे जाना है, मुझे इस टेबल पे ये सर्व करना है, और कितना परफेक्टली ये काम हुआ? नहीं सर, स्टेप्स काउंट करने की ये नॉर्मल जो देख सकते हैं वो लोग ये सोचते ज़रूर होंगे भी स्टेप काउंट कर रखे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता सर। ये सिर्फ एक आइडिया से कह सकते हैं हम भी, हाँ हमें एक अनुभव होता है भी, हाँ हमें पता है भी, हाँ इतनी दूर जाके ये है, इतनी दूर जाके ये है। ये 1-2 बार में ये चीज़ क्लियर हो जाती है, वो ना काउंट करने की ज़रूरत है। और यहाँ टेबल्स के उससे हम इसमें कोई दिक्कत खास नहीं आती है, क्योंकि डेली रूटीन में हमें तो चीज़ें आइडिया से, सुन के, लिसनिंग पावर से, फील से, टच से, इन चीज़ों से काम करना है ना। वो जिस तरीके से इन्होंने काम किया जनाब, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कभी भी आपको इनको अपने से कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। ये वो तमाम काम कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, बहुत एंटरटेनिंग ज़िंदगी जीते हैं और बहुत बेहतरीन ज़िंदगी जीते हैं। कभी आप इनके साथ समय गुजारिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी कोशिश कीजिए, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त निकालिए और इनकी ज़िंदगी को देखिए। तब आपको लगेगा कि आप क्या खो रहे हैं, क्या वो मज़ा, मस्ती, ज़िंदगी को जीने का सही मायना आप खो रहे हैं। मैं जनाब आपके पास आना चाहूँगा, आपका नाम जाना? सर नवजोत सिंह। नवजोत सिंह। अच्छा, नवजोत सिंह जी ने सर्व भी किया, और इनकी खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गाते भी बहुत प्यारा है। नवजोत सिंह जी का एक बैंड है, एक ग्रुप है आपका नवजोत सिंह? नहीं सर, मेरा अकेले का नहीं है, हमारा सबका है। बेसिकली हमारा सर एक ग्रुप का नाम है द म्यूजिकल आइज। तो हम लाइव परफॉर्म करते हैं सर, कुछ भी, पंजाबी, हिंदी, हरियाणवी, हिमाचली, सब कुछ, इवन इंग्लिश भी गाते हैं। कभी कन्नड़ वगैरह लैंग्वेज ट्राई नहीं किया? नहीं सर, वो तो डर लगता है उससे। अच्छा, डर क्यों लगता है? अरे सर, जोक सपाट। बाकी ज़रूर सर कभी ट्राई करेंगे, रटे मार के, अगर आप चाहें तो। क्योंकि वो टफ होती है ना हमारे लिए। तो सर हम हर प्लेटफॉर्म पे हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं द म्यूजिकल आइज के नाम से, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। आपने तो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सब कुछ बता दिया यहाँ पे कि किस तरीके से आप तक पहुँचा जाए, आपके चैनल तक पहुँचा जाए। तो होना चाहिए ना बंदे को थोड़ा। बिजनेस माइंड भी होना चाहिए, ये बहुत एक स्मार्ट चीज़ है। बिजनेस माइंड भी होना चाहिए, जहाँ मौका मिले चौका मार दो। अब आपने इतना कुछ करवा रहे हैं, लाइक करवा रहे हैं, तो एक गाना तो बनता है। आपकी आवाज़ में मैं चाहूँगा कि 2 लाइनें आप ज़रूर सुनिए। ज़रूर सर। सर हम सर खुद ही लिखते हैं और खुद ही कंपोज करते हैं, खुद ही गाते हैं। तो अमरिंदर भी लिखते हैं और शिव भी लिखते हैं, और मोहित एक हिंदी के स्टूडेंट है, बड़े ज़बरदस्त। ठीक है, तो आज मैं आपको अमरिंदर का लिखा हुआ गाना सुनाने जा रहा हूँ, जो बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो ऐसे जी 2 लाइनें सुनाता हूँ आपको। पंजाबी है। किन्ने मैं बड़ा ही तेनू फोन सजना, करदा रहा तू बिजी टोन सजना। किन्ने मैं बड़ा ही तेनू फोन सोनिया, करदा रहा तू बिजी टोन सजना। दाना अन्न दा मैं कल दी ने खाया ना, सारी रात जागदी रही वे, फोन तेरा सोने वे आया ना, सारी रात जागदी रही। थैंक यू सर, इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये ज़िंदगी है जनाब, जो बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरती है। बस ज़रूरत है आपको इनका साथ देने की, ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ यहाँ से भी सीखने की, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही सीखना है जनाब। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो रोटरी क्लब से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, एक चैरिटी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, उन बच्चों की मदद करने के लिए जो अपनी हायर एजुकेशन में पैसे की वजह से और ऊपर नहीं उठ पाते, उनकी मदद करने के लिए इस तरीके के इवेंट्स करवाए जा रहे हैं।
चलिए अब मैं आपको मिलवाता हूँ मिस्टर जगन्नाथ सिंह जी से, जो कि स्कूल फॉर ब्लाइंड के प्रिंसिपल हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा प्रोग्राम आवाम की आवाज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, एक ये चीज़ जानना चाहूँगा, आप बहुत से ऐसे बच्चों के बीच में रहते हैं जो इस दुनिया को नहीं देख सकते, कुछ बचपन से नहीं देख सकते और कुछ समय गुजरने के बाद नहीं देख पाते, तो उनके बीच समय गुजारना खासकर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छी बात आपने कही है। सम चिल्ड्रन आर मतलब जिसको बोलते हैं कंजेनिटली ब्लाइंड, जन्म से विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, और कुछ बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन बाद में होते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जो जन्म से जिसने नहीं देखा है उसकी दुनिया दूसरी होती है, और जिसने बहुत कुछ देखा उसको बहुत कुछ ज्ञान और विज्ञान रहता है। लेकिन उनका सामंजस्य करना, क्योंकि ज़िंदगी का नाम तो आगे बढ़ना होता है, और हमारी जो सोच है, जैसे आप बोलते हैं कि एक विचार जो है वो बहुत बड़ी बात है। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, किस्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। द एटीट्यूडनल चेंज, एटीट्यूडनल चेंज, जो सोच है, यदि हम किसी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यदि हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, कोई लोग जो है गुलाब में कांटे देखते हैं और कुछ जो कांटों में गुलाब को देखते हैं, तो व्हाट यू परसीव दैट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये है पॉजिटिविटी, यही एक पॉजिटिविटी है जो आपको ज़िंदगी जीने में मदद करती है और आपकी ज़िंदगी की मुश्किलों को आसान कर देती है। मैं आपको बताऊं तो सर भी नहीं देख सकते, पर ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं जिन्होंने अपने एजुकेशन से, अपने दृढ़ निश्चय से ये साबित कर दिखाया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस ज़रूरत है थोड़ी सी मदद की, ज़रूरत है सहयोग की, और आप कुछ भी कर दिखा सकते हैं। तो सर एक आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक बेचारा वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या समझाना चाहेंगे कि ये जो बेचारा वर्ड है ये उनको सिंपैथी नहीं देता, बल्कि जिनके लिए बेचारा वर्ड यूज़ करता है ये उन्हें और कमज़ोर कर देता है? एक्चुअली व्हाट आई फील स्ट्रांगली, ये जब तक हम बंदे से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, हमें जानकारी नहीं होती है, तो हमारे अलग अलग कन्नोटेशन होते हैं, है ना। हम कहते हैं कि राहें हमारी रोकना इंसाफ नहीं है, विकलांगता है चुनौती अभिशाप नहीं है। इट्स ए चैलेंज नॉट ए कर्स, एंड वी हैव टू डेवलप स्ट्रेटजी टू ओवरकम। उसी प्रकार से जो बंदा विजुअली इम्पेयर्ड है या किसी प्रकार का दिव्यांगजन है, ही उसकी, और हमारे पीएम ने तो उसको कहा ये दिव्या चक्षु होते हैं, इनके अंदर की बात होती है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी कितनी जानकारी है, अवेयरनेस है, एक्सपोजर है, और कितना आपका इंटरेक्शन है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए अब आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने इस पूरे डिनर इन द डार्क को ऑर्गेनाइज करवाया, और इनको श्रेय भी जाना चाहिए क्योंकि इतनी बेहतरीन जगह, इतनी बेहतरीन कंसेप्ट जो है वो आज यहाँ पे देखने को मिला। हमारे साथ हैं रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक के प्रेसिडेंट डॉक्टर कुलदीप सिंह जी। सर, आपका स्वागत है प्रोग्राम आवाम की आवाज़ में। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया? मतलब आपको क्यों लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए चैरिटी के लिए कि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, जिनके पास हायर एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, उनको इस तरीके के इवेंट करके पैसा उन तक पहुँचाया जाए? बेसिकली दिस प्रोजेक्ट इज कंसीव्ड बाय मिस्टर अनीश एंड ही इज द कर्ता धर्ता ऑफ एवरीथिंग, and we thought the person who cannot afford the higher studies, especially the visually impaired students, so we have started this as a fundraising project, and the money thus collected is distributed as scholarships to the deserving visually impaired children. So this is our main motto is. तो मैं अनीश बनोट जी के पास आना चाहूँगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि पूरी स्टोरी क्या है इसके पीछे, किस तरीके से आपको, क्योंकि हम जब बैठे थे सर के साथ तो वो पूरी स्टोरी सर ने डिस्क्राइब की और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। किस तरीके से वो उन लोगों से मिले जो नहीं देख सकते, उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्शन हुआ और किस तरीके से उनको राज़ी किया गया इस इवेंट में सर्व करने के लिए। समय चाहूँगा कि आप थोड़ा सा शेयर करें। ये डिनर डार्क ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है ऑलरेडी, राइट। तो हमारे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, तो हमने सोचा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, हम लोग रोटरी के, ये तो हमारा इंटरेस्ट है ऐसे ही कम्युनिटी को हेल्प करने का, तो हमने दो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव थे हमारे। एक तो कि हम लोग उल्टी फुल्टी चीज़ों के पीछे भागते हैं, हमारे को ये फ़ोन चाहिए, ये महंगी गाड़ी चाहिए, और हम भूल जाते हैं हमारी आँखें जो हैं और हमारी जो बाकी जो फैकल्टीज़ हैं जो हमको भगवान देखे में भूल ही जाते हैं उनको। तो हम ये चाहते हैं लोगों को बताने के लिए कि ये उल्टी फुल्टी चीज़ों के पीछे भागना छोड़ो, वैल्यू करो जो हमारे पास ऑलरेडी है। दूसरा हम चाहते थे कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं
इनको स्कूल एजुकेशन फ्री है इनकी, उनको प्रॉब्लम आती है जब आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं NERU के, तो उनके लिए फंड रेज कर सकते क्या। तो हम गए हमारे शिव साहब के पास, बोले यार ये हम करना है, आप करोगे? तो इसमें क्या, आप तो कर लेंगे यार। एंड माइंड यू ये केटरिंग के बंदे नहीं है, दे आर वर्किंग इन बैंक्स, पर इमीडिएटली पॉजिटिव एटीट्यूड, और ये देख नहीं सकते, देखते हाँ ऑब्वियसली विजुअली चैनल है, तो क्योंकि हम बाकी कुछ तो कर सकते हैं, सब कौन करेगा, सबके लिए हमको वही चाहिए जो विजुअली चैनल हो। तो उनके पास गए तो हमने तो बोला करोगे? कहते हाँ भी कर देंगे, इसमें क्या है। तो फिर मैंने बोला कितने पैसे लोगे हमारे से? कहते आप क्या बात कर रहे हो यार, भगवान का सब कुछ तो दिया हमारे पास ऑलरेडी है। इमेजिन द विजुअली चैलेंज गाय टॉकिंग लाइक दिस, हमारे पास सबके पास सरकारी नौकरी, हमको कोई जरूरत पड़े पैसे देने की। एंड 2 साल हो गए अभी, नॉट अ सिंगल पैसा हमने इनको दिया है, और ये फंटेस्टिक काम कर रहे हैं हमारे लिए। और हमने पिछले 2 साल में, ये 5th डिनर आज हमारा, हमने 3,80,000 की स्कॉलरशिप अभी दे रखी है, ऑलरेडी दे रखी है, और हर साल ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको बढ़ाते रहें। बिल्कुल। तो प्रेजेंट सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा कुलदीप सर, कि आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है इस तरीके के इवेंट्स को और बढ़ावा देने की, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो किसी ना किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो हायर एजुकेशन लेकर इस समाज में अपना एक जगह बनाना चाहते हैं, तो किस तरीके के और कितने इवेंट्स की ऐसी ज़रूरत है? दिस इज़ आवर कंटिन्यूस प्रोजेक्ट. Every year we do two dinners in the dark, and hopefully we'll continue for many years, and the money thus collected will be distributed for them. This year we have given scholarship to the 10 visually impaired children. Next year we'll increase the number of this. अनीश सर, आपके पास आना। हम चाहते हैं कि और संस्था भी यही करें, हमारी को मोनोपोली तो है नहीं इसके ऊपर, जितने ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा। इस शहर में नहीं, हम तो सिर्फ इस शहर में करते हैं, बाकी शहरों में देयर द नीड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली। तो लोगों को इकट्ठे होकर ये करना चाहिए, और हमारे से उनको अंडरस्टैंड करना है कैसे करना है, तो वी आर वेरी हैप्पी टू डू इट, एक्सप्लेन करने का कैसे करना है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि और बड़े लोग करें ये। आई थिंक आपका ये चैनल अगर आप दिखाएंगे तो दे विल इंस्पायर अदर पीपल आल्सो, अदर NGOs आल्सो टू टेक ओवर दिस प्रोजेक्ट्स। एंड बेसिकली अनीश जी ने भी कहा है हमारी मोनोपोली तो है नहीं है, एनीबॉडी कैन डू इट, एंड आई थिंक ऑल NGOs और अदर सोसाइटीज शुड डू इट। सभी को कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, बस ज़रूरत है अपना हाथ आगे बढ़ाने की, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो वो कोशिश ज़रूर रंग लाएगी, जिस तरीके से ये कोशिश रंग ला रही है। और कई बच्चों को जो देख नहीं सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को रंग देने के लिए, उनकी जो ज़िंदगी अंधेरे में कहीं गुम थी, उसमें एजुकेशन का, पढ़ाई का एक नया तड़का लगाने के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी और बेहतर हो सके। आवाम की आवाज़ का सफ़र जनाब फ़िलहाल आज के लिए इतना ही था। बहुत खूबसूरत आज का ये सफ़र रहा, हमने आपको मिलवाया कुछ लोगों से, कुछ एक्सपीरियंसेस आपके शेयर करवाए। डिनर इन द डार्क में लोगों का ये सफ़र कैसा रहा? तो जनाब एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मसले को लेकर, आवाम की राय जानेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।